मैं अपने बयान पर अटल हूँ। अगर मैंने शादी का प्रपोजल माननीय संसद इकरा हसन के सामने रखा है, तो मैं अपने बयान पर अटल हूँ। अगर वो मुझसे निकाह करना चाहती हैं, तो वो कर सकती है निकाह। मैंने फिर कहा आपसे। जी हाँ, जो माननीय सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके जो भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो अगर मुझे जीजा जी कहकर बुलाएँ, तो मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। और पूरे ऐसा नहीं, पूरे इस्लाम के जो रीति-रिवाज हैं उस हिसाब से निकाह करें वो। उसके बाद में हिंदू रीति-रिवाज से मैं उनके उनके यज्ञ की वेदी पर आहुति देकर और फेरे 7 फेरे लेकर मैं जो है, और मैं जो हक महर की रस्म होती है मैं वो भी अदा करूँगा। जो कहेंगी वो हक महर की रस्म, हक महर भी मैं अदा करूँगा। लेकिन मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ, मैं अपने बयान पर अटल हूँ। समाजवादी पार्टी अगर मेरे विरोध में जा रही है, मुझे जान से मारने की धमकी मिली है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप सभी को जैसा कि पता है, करनी सेना के अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी ने किराना से सांसद इकरा हसन को शादी का जो प्रपोजल दिया है, जिसमें योगेंद्र राणा ने अपने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि मैं इकरा हसन से शादी करना चाहता हूं और इकरा हसन जो है मेरे इस शादी के प्रपोजल को कबूल फरमाए। मैं यानी मुस्लिम रीति रिवाज से इससे शादी करूंगा और अगर ये नमाज़ पढ़ना चाहे तो मेरे घर में मुसल्ला बिछा हुआ है, वो नमाज भी अदा कर सकती है। इकरा हसन खूबसूरत है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूं। और सांसद MIM के चीफ असदुद्दीन अवीसी और अकबरुद्दीन अवीसी को लेकर भी इसने कहा है कि ये दोनों भाई मुझे जीजा जी बोले। दोस्तों, अब इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि योगेंद्र राणा जी ने जो इकरा हसन को शादी का प्रपोजल दिया है, अब इनको जान से मारने की धमकियां मिल रही है। और साथ साथ उनका एक इंटरव्यू भी आया है जिसमें वो फिर से अपने बयान पर कह रहे हैं कि मैंने जो बयान दिया हूँ, बिल्कुल ये बयान मैंने ही दिया हूँ, मैं अपने बयान से पीछे नहीं हट रहा हूँ, मैंने ही ये बयान दिया हूँ क्योंकि मैं इकरा हसन से शादी करना चाहता हूँ। और भी बहुत सारी बातें इस इंटरव्यू के अंदर योगेंद्र राणा जी ने कहा है। मैं आप लोगों को योगेंद्र राणा जी का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। जी, आपके फेसबुक पर एक वीडियो और एक मैसेज वायरल हुआ है जो आपने किराना सांसद से निकाह करने को कहा है और कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहेंगे तो मैं शादी भी करूंगा। नहीं, मैं अपने बयान पर अटल हूँ। जो मैंने कहा है वो सच कहा है। मैंने अपने घर में पूछ लिया अपनी पत्नी से कि वो इंशाल्लाह सांसद है। मैंने माननीय सांसद बोला और मैं सम्मान करता हूँ उनका। किनका? खूबसूरत भी है वो, जो इकरा हसन किराना सांसद है, माननीय सांसद। तो वो कुंवारी हैं, अगर वो चाहें तो मैंने एक प्रपोजल उनके आगे रखा है, प्रस्ताव रखा है, वो मुझसे निकाह कर सकती हैं, बशर्ते वो मेरे घर में आकर जो मुसल्ला जहाँ नमाज होता है उस पर रहें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं रामायण पढ़ूंगा, आप देख लीजिए। मैं अभी भी आप में रामायण पढ़ रहा था। और जिस तरह से हमारे हिंदू सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, मैंने एक बात इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है कि एक शायर का शेर है कि वो हम आह भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और उनकी हर शाम गुजरती है दिवाली की तरह। मैंने एक चिराग जलाया तो बुरा मान गए। तो ये तिलमिला गया, मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अगर रामजी लाल सुमन हमारे जो हिंदपत महाराणा संग्राम सिंह को देश का गद्दार कहता है, उसका लोग समर्थन करते हैं, अखिलेश यादव जी समर्थन करते हैं और देश के तमाम नेता उसका समर्थन करते हैं। और आजम खान साहब जब सरेआम चुनावी सभा में खड़े होकर को रंग बताते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। जब सब और संभल के जो मरहूम सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क साहब, वो संसद में खड़े होकर बोलते थे कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। और उनके पोते हैं जियाउर रहमान बर्क साहब, आज देखिए, अरे आप कोर्ट का कानून, संविधान, देश में संविधान है, संविधान को मानिए, कानून है, कानून सर्वोपरि है, संविधान को मानना पड़ेगा। वो कहते हैं हम शरीयत को मानेंगे, शरीयत संविधान से ऊपर है। और मैंने एक जरा सी बात कह दी तो तिलमिला गए। मैं अपने बयान पर अटल हूं। अगर मैंने शादी का प्रपोजल माननीय सांसद इकरा हसन के सामने रखा है, तो मैं अपने बयान पर अटल हूं। अगर वो मुझसे निकाह करना चाहती हैं तो वो कर सकती है निकाह। मैंने फिर कहा आपसे। जी हाँ, जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके जो भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो अगर मुझे जीजा जी कहकर बुलाएं तो मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। और पूरे ऐसा नहीं, पूरे इस्लाम के जो रीति रिवाज हैं उस हिसाब से निकाह करें वो। उसके बाद में हिंदू रीति रिवाज से मैं उनके यज्ञ की वेदी पर
आहुति देकर और फेरे 7 फेरे लेकर मैं जो है, और मैं जो हक महर की रस्म होती है मैं वो भी अदा करूंगा, जो कहेंगे वो हक महर की रस्म, हक महर भी मैं अदा करूंगा। लेकिन मैं इस निकाह के लिए तैयार हूं, मैं अपने बयान पर अटल हूं। समाजवादी पार्टी अगर मेरे विरोध में जा रही है, मुझे जान से मारने की धमकी मिली है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं मुरादाबाद के जो कप्तान साहब हैं, एसएसपी साहब, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैंने इस परिप्रेक्ष्य में थाना पाकबड़ा फोन किया था, लेकिन उनका इंस्पेक्टर साहब का फोन नहीं उठा। मरम के आसपास रहने वाले एक लड़के का फोन आया था, उसने कहा था कि आपने गलत बयान दिया है, हम आपको हम वैसा ही हाल कर देंगे आपका जैसा कन्हैया लाल का किया था। अभी भी एक लड़की का फोन आया था, उसने मुझे जो है फोन पे धमकी दी है, हालांकि मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, ठीक है। और ये कोई कन्हैया वो गरीब कन्हैया लाल दर्जी का गला नहीं है जैसे आप काट देंगे। मैं अकेला 100, 200, 500 पर भारी पड़ जाऊंगा। मैं वो क्षत्रिय हूँ, उस ठाकुर पृथ्वी सिंह की संतान हूँ, औलाद हूँ, और मैं महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, बप्पा रावल और मैं इन सबकी संतान हूँ। भगवान राम मेरे पूर्वज हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने योगेंद्र राणा जी का ये लेटेस्ट वीडियो क्लिप देखा है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। जब पत्रकार ने उनसे ये सवाल किया कि आपने इस तरह की बेहुदा बयान क्यों दिया, तो उन्होंने साफ और क्लियर कहा है कि मैंने ही ये बयान दिया हूँ और आज भी मैं अपने बयान पर अटल हूँ। मैं इकरा हसन से शादी करना चाहता हूँ, वो भी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ। फिर उसके बाद मैं हिंदू रीति रिवाज से इससे यानी 7 फेरों के साथ शादी करूँगा, विवाह करूँगा। इस तरह की ये बातें योगेंद्र राणा ने कहा। साथ साथ ये भी कहा कि मुझे अब कॉल पर, फ़ोन पर धमकियाँ मिल रही है, जान से मारने की धमकी मिल रही है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।